हमें इस समय भजन ही करना है, शांत मन करके भजन में लगाना है, ये निश्चय करें। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प की भीड़ लगने लगती है। ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो। वो संसार का संकल्प विकल्प करने की कोशिश करेगा। बस आपको सावधान रहना है। ये संकल्प विकल्प काटने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है जो अपने लोगों ने भी किया था। शरीर स्वस्थ है तो सब लोग कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक जैसे स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठे तो नाक पकड़ने की जरूरत नहीं, श्वास लंबी खींचो, ऐसे खींच के फिर छोड़ दो, फिर लंबी खींचो। बिल्कुल अनुभव किया हुआ लाखों बार का है ये, लाखों बार किस लिए इसी में लगे ही रहे, लाखों बार का अनुभव है। भजन करने के पहले शांत बैठो, फिर लंबी सांस खींचो, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे, और फिर छोड़ दो पूरी। अगर हिम्मत है तो छोड़ने के बाद रोक दो, मंत्र चलाओ, एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर लंबी खींचो, फिर छोड़ दो, बस फिर रोक लो। दूसरी प्रक्रिया, लंबी सांस खींचा, रोक लिया, मंत्र चलाओ, जब प्राण निकलने तो फिर छोड़ दिया, फिर लंबी सांस लिया, फिर अंदर रोक लिया। दो प्रक्रिया है, समझ गए? खींचा, छोड़ा, रोक दिया, जितने सेकंड रोक पाओ। फिर खींचा, छोड़ा, रोक दिया। दूसरी प्रक्रिया, खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया। बहुत जल्दी संकल्प विकल्प का नाश हो जाएगा। अब देखना, करके देखना, 2-4 बार तो खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया प्रारंभ में, फिर खींचा छोड़ दिया रोक दिया, खींचा छोड़ दिया रोक दिया, फिर खींचा रोक दिया, फिर छोड़ दिया, खींचा रोक दिया, छोड़। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना अभ्यास आप कोई भी करके, इसमें किस प्राणायाम पद्धति के लिए कोई इसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे कुंभक रेचक पूरक आदि करने में बहुत योगी की, गुरु की आवश्यकता है। अगर ये प्राणायाम बिगड़ जाए तो वायु रोगी बना दे, कई तरह की परेशानियां पे। इसमें कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल सहज है। और इसमें हम कह रहे लाखों बार का अनुभव है। मन को तत्काल शांत करने का उपाय, तत्काल। आप खुद करके देखना, एकांत में, या मत शुरू कर देना, एकांत में देखना, आपको तत्काल मंत्र में लगने के लिए मन आपका तैयार, बड़ी शांति मिलेगी आपको, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सामने देखते हुए किसी एक बिंदु पर नेत्र को टिका देना, ये उपाय है। मन को किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु आसपास चयन कर लीजिए। दीवाल है, वृक्ष है, कुछ भी है, नहीं है तो आप निर्धारित कर लीजिए। किसी भी, कुछ तो होता ही है दृश्य सामने। अपने लोग तो जैसे तो आकाश की तरफ करके ऐसे कर, बस अब आंख जम गई और उसी में मंत्र लिख रहे, खुली आंख, पलक नहीं झपकने देंगे, बस बार बार मंत्र। थोड़ी देर में आंखों में जलन होगी, फिर बंद कर लीजिए। हो सकता है आंसू भी निकलने लगे, फिर खोल लीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना, इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल, इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र है। ये यौगिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मन को समाधान। और सबसे सहज सरल किया प्रार्थना, सबसे सहज सरल आराध्य देव से विनय, और अचूक ये क्रिया है। अपने प्रभु से प्रार्थना, नाथ थक गया, काहे ते हरि मोहि बिसारो, जानत निज महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ संभारो।
काहे ते हरि मोहि बिसारो। हे हरि, आप मुझे क्यों भुला दिए? ये हम क्यों कह रहे कि आप भुला दिए? क्योंकि आप न भुला दिए होते तो ये मेरा मन मुझे परास्त न कर पाता। ये जो मेरा मन बार बार आपसे अलग हटकर विषयों में ले जाता है, मुझे परास्त कर देता है, इसका मतलब है आपने मुझे भुला दिया। क्यों बिसार दिया नाथ? आप अपनी महिमा जानते हो और मेरे पापों को भी जानते हो, तो मुझे क्यों नहीं संभाल रहे हो? ध्यान दीजिए, आप अपनी महिमा भी जानते हो और मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं संभाल रहे? पतित पुनीत दीन हित असरन सरन कहित श्रुति चारो हो नहीं अधम सभीत दीन किधो बेदन मृषा पुकारो खग गनिका गज व्याध पाती जहां तहां हूं बैठारो अब केहि लाज कृपा निधान पर सत पनवारो फारो काहे ते हरि मोहि बिसारो। आप अपनी महिमा को देखिए ना, आपको कहा जाता है पतित पावन, पापियों को पवित्र कर देने वाले। आपको कहा जाता है बेचारे दीनों के हितकारी। आपको कहा जाता है असरण को शरण देने वाले। ये ऐसा वेद कहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन कहते हैं, पुराण कहते हैं। तो क्या प्रभु मैं पापी नहीं हूं? मैं नीच नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं? क्या मैं बेचारा नहीं हूं? तो बोलो, क्या ये वेदों की, शास्त्रों की, महात्माओं की बात झूठी करोगे? नाथ, अपनी महिमा को आप देखो ना। आपका नाम है पतितों को पावन करना, दीनों की रक्षा करने वाले, अशरणों को शरण देने वाले। तो प्रभु पहले तो वादा किया कि कोई कैसा भी हो अपचे सुदुराचारो, कैसा भी दुराचारी हो मेरी शरण में आ जाए, मैं महात्मा बना दूंगा। तो क्या ये जटायु, ये वैश्या, ये गजराज, वाल्मीकि जी, क्या इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? क्या बैठने लायक हूं? मैं भी पापी हूं, मैं भी नीच हूं, मैं भी व्यभिचारी हूं, इन्हीं की पंक्ति में बैठा हूं। अब पंक्ति में बैठा दिया और कृपा प्रसाद जब परोसने का नंबर आया तो उठा करके पत्तल फाड़ करके फेंक दिए। कौन सा न्याय है आपका? बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे। पापी भी स्वीकृत है आपके चरणों में। अगर ऐसा होता कि पापियों की स्वीकृति आपके दरबार में नहीं है तो फिर बात अलग होती, पर इतने बड़े बड़े तो उसकी लाइन में हमको भी बैठा लिया है और पत्तल परोस दी, पनवारा पत्तल परोस दी कृपा प्रसाद पवाने के लिए। अवसर आया तो पत्तल फाड़ के फेंक दी और खड़ा कर दिया। क्या हो रहा है नाथ? ये वेद झूठे हो जाएंगे, ऋषि महात्माओं के वचन झूठे हो जाएंगे। आपको किसी की शर्म लग रही क्या? गोस्वामी जी कह रहे अब के ही लाज कृपा निधान। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत नीच है और लोग इसका नाम हमारे नाम के साथ जोड़ेंगे तो कहीं कोई ऐसा कुछ लाज लग रही, शर्म लग रही? प्रभु अब ऐसा तो मत करो, मेरी परोसी हुई पत्तल को मत फाड़ दो। परोसी हुई पत्तल, मुझे भी साहस हुआ था आपकी प्राप्ति का जब सुना पतितों को पावन करने वाला आपका नाम है, आपके चरणारविंद असरण के शरण है, तो मेरी हिम्मत बनी थी।
अगर आप कृपा नहीं करोगे तो फिर नाथ, तो हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि कलयुग का प्रबल प्रताप इसके ऊपर है।